ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है? ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि हम किसी को ऑर्डर देते हैं माल ख़रीदने के लिए, या आपके पास में कोई कस्टमर का ऑर्डर आता है कि हमें ये माल चाहिए, वो है ऑर्डर प्रोसेसिंग। टैली प्राइम में इसका यूज़ कैसे करते हैं, चलिए सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो हम नोट्स की तरफ चलते हैं। ऑर्डर प्रोसेसिंग में, ऑर्डर प्रोसेसिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्राहक द्वारा दिए गए ऑर्डर को पूरा करने के लिए सभी ज़रूरी चरणों को पूरा किया जाता है। इसमें ग्राहक के ऑर्डर को प्राप्त करना, उसे रिकॉर्ड करना, उसकी पुष्टि करना और आवश्यक वस्तुओं को ग्राहक तक पहुंचाने के लिए प्रबंधन करना शामिल होता है। टैली प्राइम में ऑर्डर प्रोसेसिंग का उपयोग करके हम ग्राहकों और विक्रेताओं से प्राप्त ऑर्डर को आसानी से प्रबंधित कर सकते हैं। चलो इसे आसान एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी एक छोटी सी दुकान है और उसके पास आपके पास सामान बेचने का ऑर्डर आता है। अब इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए आपको कुछ कदम उठाने होंगे, जैसे कि ऑर्डर का रिकॉर्ड करना, यानी ऑर्डर लेना, सामान तैयार करना, ग्राहक तक पहुंचाना। टैली प्राइम में ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब यही होता है। ऑर्डर को समझदारी से संभालना ताकि ग्राहक खुश रहे और आपका सारे रिकॉर्ड सही रहे। टैली प्राइम में ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे काम करता है, चलिए जानते हैं। अब एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए कि आपकी दुकान है राम किराना स्टोर, ठीक है। आपके ग्राहक शंकर भाई ने आपको कॉल किया और कहा कि 10 किलो चावल चाहिए और 5 किलो चीनी चाहिए। अब आपको ये ऑर्डर टैली में दर्ज करना है ताकि आपके पास इसका सही रिकॉर्ड और बाद में आप भूल ना जाओ, इसके लिए इसको सही तरीके से रिकॉर्ड करके रखना है, ठीक है। इसे हम सेल्स ऑर्डर कहते हैं जो टैली में दर्ज होता है। ये ग्राहक के द्वारा दिया गया ऑर्डर है, इसलिए सेल्स ऑर्डर। और अगर आपको कोई सामान खरीदना है तो उसका ऑर्डर आप अगले वाले सप्लायर को देना, उसको कहते हैं परचेस ऑर्डर। नीचे देखते हैं कि हम क्या करेंगे, इसके स्टेप क्या है। टैली खोलना है, टैली खोले और सेल्स ऑर्डर पर चुने, ग्राहक का नाम डालेंगे, तारीख दर्ज करेंगे और उसकी जानकारी, जो भी सामान उसको लेना है उसकी डिटेल डाल देंगे और एंटर दबाकर सेव कर लेंगे। टैली में ये रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। करते कैसे हैं मैं अभी आपको टैली प्राइम पे लेकर चलूँगा, बता दूंगा मैं। पहले नोट्स को एक बार देख लेते हैं। और अब मान लीजिए कि आपको एक परचेस ऑर्डर बनाना है। आपको अपने गोदाम में स्टॉक भरने के लिए मोहन सप्लायर से 20 किलो आटा मंगाना है। इस स्थिति में टैली परचेस ऑर्डर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए वही तरीका है, टैली में जाना है, परचेस ऑर्डर पर क्लिक करना है और विक्रेता का नाम डालना है, तारीख डालनी है और सामान की डिटेल डालनी है, सेव कर लेना है। तो ऑर्डर भी, वो परचेस ऑर्डर भी रिकॉर्ड हो जाएगा। और इसको ट्रैक कैसे करते हैं, इसकी रिपोर्टिंग कैसे चेक करते हैं। आपने जो भी ऑर्डर बनाए हैं उन्हें टैली में ट्रैक करना आसान है। उदाहरण के लिए अगर आपने शंकर भाई का ऑर्डर अभी तक नहीं भेजा है तो उसे सेल्स ऑर्डर बुक में जाकर देख सकते हैं कौन कौन से ऑर्डर पेंडिंग है। इसी तरह अगर कोई परचेस ऑर्डर बाकी है तो उसे भी परचेस ऑर्डर बुक में जाकर देख सकते हैं। कैसे देखते हैं अभी मैं बताऊँगा आपको। माल भेजने या प्राप्त करने के बाद ऑर्डर को अपडेट करना। अगर आपने माल भेज दिया है, जैसे अब आप शंकर भाई को चावल और चीनी भेज देते हैं, तो टैली में इसका रिकॉर्ड रखें ताकि सब कुछ साफ सुथरा रहे। यानी आपने अगर ऑर्डर का माल भेज दिया है शंकर भाई को, तो उसको अपडेट करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो ऑर्डर हमेशा दिखाता रहेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिलीवरी नोट जारी करना पड़ेगा, जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था आपको। और जो परचेस के लिए है, अगले वाले ने आपको माल, आपने जो ऑर्डर दिया था उसका माल आपके पास पहुंच गया है, तो उसके लिए रिसिप्ट नोट तैयार करना पड़ता है ना। डिलीवरी नोट और रिसिप्ट नोट के वीडियो मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया है, चैनल के ऊपर पड़े हैं, वहाँ जाकर देख लो रिसिप्ट नोट और डिलीवरी नोट कैसे बनते हैं। फिर ऑर्डर प्रोसेसिंग की रिपोर्ट देखना। ऑर्डर प्रोसेसिंग का पूरा सारांश देखना हो तो ऑर्डर बुक या आउटस्टैंडिंग ऑर्डर में जाए। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऑर्डर पूरे हुए हैं और कौन कौन से पेंडिंग है। इस तरह से टैली प्राइम में ऑर्डर प्रोसेसिंग का उपयोग करके आप अपने सभी ऑर्डर्स का हिसाब किताब रख सकते हैं, वो भी बिल्कुल मज़ेदार और आसान तरीके से। यह प्रक्रिया आपको ग्राहकों के ऑर्डर्स और आपके अपने परचेस को व्यवस्थित ढंग से संभालने में मदद करती है ताकि आप बिना किसी गलती के अपने व्यवसाय को अच्छे से चला सकें। अब ये तो हो गई थ्योरी की बातें। अब चलते हैं अपन परचेस ऑर्डर की एंट्री कैसे करते हैं, समझते हैं। अपना पहला वाउचर आ रहा है 295 नंबर, तारीख 1/9/2020। मैंने आपको पहले बताया कि ये मेरा एजुकेशनल वर्जन है टैली प्राइम का, तो मैं एक ही तारीख के अंदर सभी एंट्रियाँ कर रहा हूँ, लेकिन तारीख यहाँ आराम से चेंज कर सकते हैं F2 बटन दबाकर। पहला ऑर्डर देखो, हिंदी में देखो। एक आपको परचेस ऑर्डर नंबर 001 प्राप्त हुआ है वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड से। वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड आपका सप्लायर है। इसको हम परचेस दे रहे हैं, परचेस का ऑर्डर दे रहे हैं के नाम से जारी किया गया, जिसमें एक नग सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो मॉडल V है
की कीमत 9,500 रुपये, जीएसटी इतना है, शोरूम से तय की गई है और भुगतान की तारीख ये है। ठीक है, अब ये ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, मतलब आपने ऑर्डर दिया है तो उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे टैली प्राइम के अंदर, परचेस ऑर्डर की एंट्री हम कैसे करते हैं उसको देखते हैं। इंग्लिश में कहूँ तो ये परचेस ऑर्डर नंबर है 001 और है जो वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड फॉर 1 नंबर्स सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग। चलो अपन देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको जाना है वाउचर में और यहाँ पे आपको मिलेगा अदर वाउचर्स, यानी ऑर्डर प्रोसेसिंग का कोई भी ऑप्शन यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ नहीं होता है। इसके लिए आपको अदर वाउचर्स के अंदर जाना है। जैसे आपने रिसिप्ट नोट, डिलीवरी नोट, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट उनकी एंट्रियाँ की थी, वैसे ही इसके अंदर ऑर्डर प्रोसेसिंग का भी ऑप्शन यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार, अगर आपको यहाँ पे ऑर्डर का ऑप्शन मिले तो ठीक है, नहीं तो आपको शो इनएक्टिव ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंटर करना है। तो जो इनएक्टिव होंगे वो भी खुल जाएंगे। ऑर्डर वाउचर्स के अंदर जाकर यहाँ पे परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर का ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो हम परचेस ऑर्डर पहले ले लेते हैं। परचेस ऑर्डर पे क्लिक किया, ये एक्टिवेट करने का पूछ रहा है तो मैं येस करूँगा, एक्टिवेट हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपको सेल्स ऑर्डर की भी ज़रूरत पड़ती है तो अदर वाउचर में गए, देखो परचेस ऑर्डर यहाँ पे आ गया। सो इनएक्टिव में जाते हैं, सेल्स ऑर्डर को भी ऑन कर लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट सेल्स ऑर्डर के बारे में भी समझेंगे। तो अभी अपन देखते हैं कि परचेस ऑर्डर कैसे करते हैं। परचेस ऑर्डर के लिए परचेस ऑर्डर ऑप्शन को यूज़ करते हैं और यहाँ पे आप परचेस ऑर्डर का ऑप्शन भी देख सकते हो। आप जैसे परचेस वहाँ एक्टिवेट करोगे तो यहाँ पर भी आपको परचेस सेल की एंड वाउचर होते हैं उसी के नीचे सेल्स ऑर्डर और परचेस ऑर्डर का ऑप्शन भी दिखाई देने लग जाएगा। तो अभी परचेस ऑर्डर कैसे एंट्री करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले है कि आपने किसको ऑर्डर दिया है, उस पार्टी का नाम और उसका जो बिल नंबर है, ऑर्डर नंबर है वो लिख लेना है। जैसे मेरा ऑर्डर नंबर है 001, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले पार्टी का नाम। पार्टी का नाम है वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड, इसको एंटर किया और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन जो भी होती है वो आप पार्टी के हिसाब से पूछ कर लिख सकते हो। उसके अंदर डिस्पैच किसके थ्रू होना है वो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट, डेस्टिनेशन, इसकी डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी पहले इस पर बता चुका हूँ, तो ये लिख लेना। यहाँ पे ऑर्डर डिटेल, हाँ चलो ठीक है, बस एंटर करके इसको सेव कर लेना है। ठीक है, इसको भी सेव कर लेंगे। यहाँ पे ऑर्डर नंबर लगाना ज़रूरी है जिससे आपकी पहचान हो सके कि क्या ऑर्डर आपने दिया था उसको। तो मैंने यहाँ लगा दिया 001। परचेस अकाउंट आएगा, क्या ऑर्डर दिया है उसका देख लेते हैं कि क्या ऑर्डर दिया आपने। ये सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का ऑर्डर दिया है, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और वीडियोकॉन कंपनी की। और यहाँ पे आपको देखना है कि कौन से गोडाउन में रखना था, शोरूम के अंदर। आपको यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, बताया है कि जो ऑर्डर मिलेगा उसको शोरूम में रखने के लिए बोला गया है, शोरूम में रखना है। और 9500 रुपये इसकी फ़ीस है और कितने पीस है, एक पीस, एक नंबर है, मतलब एक पीस आपने ख़रीदने के लिए उसको बोला है कि एक ख़रीदना है मुझे। ये इस तरह से एंटर करके इसमें CGST और HGST डाल देंगे। अब टोटल मिलाकर 12,160 रुपये का अमाउंट हुआ है, जो यहाँ पे GST जुड़ने के बाद में हो जाएगा। तो मैं एक बार ये एंटर करके इसको सेव कर रहा हूँ। ये अभी आप केवल उसको ऑर्डर दे रहे हो, इसमें केवल ऑर्डर दिया गया है, अभी माल ख़रीदा नहीं है। ये ऑर्डर नंबर आपको जब आपके पास में माल पहुंच जाएगा तो रिसिप्ट नोट में काम आता है, या परचेस का जो बिल बनाएंगे, वाउचर करेंगे, उसमें भी काम आ सकता है। तो यह हमारी पहली एंट्री होगी। आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब मैं इसकी एक्सरसाइज आपको बता देता हूँ। 95 के बाद में 96 नंबर है, परचेस ऑर्डर बनाना है 02 नंबर और LG इंडिया लिमिटेड। LG का नाम लिखा, LG, और एंटर कंट्रोल ए करके सेव कर लेना, कंट्रोल ए करके सेव कर लेना। नंबर 2 है, 002 लिख देना, या 2 नंबर भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। फिर है आइटम कौन सा है, यहाँ पे आइटम आपने लिया है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन वीडियोकॉन कंपनी की। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। यहाँ पे वॉशिंग मशीन जो है वो वीडियोकॉन की नहीं थी, LG है, तो LG कंपनी, तो LG के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ सही कर लिया, इसको आप भी सही कर लेना अगर आपकी गलती से हो गया है तो। वैसे होगा नहीं क्योंकि पहले फर्स्ट टाइम ये वीडियो बन रहा है इस तरह से। तो यहाँ पे आपको सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेनी है LG कंपनी की। ठीक है, मॉडल नंबर कौन सा है इसमें, LG कंपनी है तो LG लिख दूँगा। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे सेमी वॉशिंग मशीन है LG कंपनी की, और यहाँ पे किस जगह पे आपको ये माल रखना है, ये माल रखना है शोरूम के अंदर। शोरूम ले लिया, कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी चेक कर लेते हैं। ये आपको 5 नंबर में ऑर्डर आपने दिया है, इसको एंटर करके CGST और HGST डालकर सेव कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंट्री करते हैं। नेक्स्ट एंट्री है 297 नंबर कि यहाँ पे आपने परचेज़ किया है ऑर्डर
घसीटाराम से, और ऑर्डर नंबर 3 है इंटरनेशनल, घसीटाराम इंटरनेशनल से एक एसी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, एसी ऑटोमेटिक वीडियोकॉन कंपनी की, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने लिखा घसीटाराम और एंटर कर लो, कंट्रोल ए कर लिया, और यहाँ ऑर्डर नंबर 3 है ही है, परचेस अकाउंट हो गया। और एसी आपने जो वीडियोकॉन कंपनी की है वो ले ली। ये कहाँ पे रखने के लिए बोला गया है, ये रखने के लिए बोला गया वेयर हाउस, तो वेयर हाउस ले लिया। क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी ले ली आपने इसकी टोटल मिलाकर एक पीस लेकर एंटर करके इसको CGST और SGST में डालकर सेव कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है 298 नंबर, परचेस ऑर्डर किया है किचन अप्लायंस के नाम से। तो किचन अप्लायंस को आपने ऑर्डर दिया है, कंट्रोल ए, ऑर्डर नंबर 4 आ गया, परचेस अकाउंट। और कौन सा आइटम आपने इसको दिया है ऑर्डर 36 इंच की LED टीवी LG, 36 इंच की LED टीवी LG, 36 इंच की LED टीवी LG है। और ये कहाँ रखने के लिए बोला है इसको, ये मैंने बोला है इसको शोरूम के अंदर, ठीक है। और क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी यहाँ लिखा हुआ है 3 पीस, एंटर करके इसको CGST और SGST के अंदर डालकर सेव कर लेना है। एंटर किया, SGST भी साथ में ले लो, तो एंटर करके सेव। चलो किचन का भी हो गया। नेक्स्ट एंट्री है 299, नौटंकी एजेंसी को ऑर्डर दिया है 21 इंच की LCD टीवी वीडियोकॉन कंपनी की। एक बार देख लेता हूँ, वीडियोकॉन ही है ये, 5 नंबर, हाँ सही है। तो एक बार यहाँ पे ले लेते हैं ऑर्डर नौटंकी, ये एक बार ले लिया यहाँ पे नौटंकी, कंट्रोल ए 5 नंबर है, परचेस अकाउंट। आइटम कौन सा है, आइटम ले लिया मैंने यहाँ से 21 इंच की LCD टीवी वीडियोकॉन कंपनी की, ठीक है। कितनी है, कहाँ रखना है पहले वो देख लेते हैं। ये रखना है वेयर हाउस के अंदर। और क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी देख लेते हैं। क्वांटिटी है 2 पीस, एंटर करके इसमें सेव करना है, CGST और SGST डालकर सेव कर लो। ये हो गया अपना 5 नंबर ऑर्डर। 6 नंबर ऑर्डर की तरफ चलते हैं। इसमें कार्टून को ऑर्डर दिया आपने, कार्टून, कंट्रोल ए 6 नंबर ऑर्डर, परचेस अकाउंट। और कौन सा आइटम है और किस जगह पे रखने के लिए, शोरूम में रखना है। और 165 लीटर फ्रिज है, और 6 नंबर यानी 6 पीस है आपके टोटल। 165 वीडियोकॉन का ही है 6 नंबर पे। एक बार देख लेता है LG का, सॉरी LG है 100 LG, इसमें क्या बताया मैंने, इसमें भी LG है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आइटम का नाम है, 6 पीस है, तो शोरूम के अंदर ही रखना है, 6 पीस है। एंटर करके इसका CGST और SGST साथ में लिखकर सेव कर लेंगे। देख लेते हैं वापस से आइटम, क्योंकि नहीं तो दोबारा से वापस ये एंट्री को एडिट करना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं, 6 पीस 100, चलो बराबर है। एंटर करके इसको मैंने सेव कर लिया। चलिए नेक्स्ट एंट्री अमन, ये हमारा परचेस ऑर्डर हो चुका है। इसको चेक करना है कि हमारे पास में अभी कितने परचेस ऑर्डर पेंडिंग पड़े हैं। उसको देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा गेट ऑफ टैली, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग और ऑल ऑर्डर। इसमें जाकर देखते हैं कि ऑर्डर हमारे बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो अब आपने जितने भी एंट्रियाँ की है उन एंट्रियों को चेक करने के लिए कि भाई आपके कितने ऑर्डर पेंडिंग पड़े हैं, उसको देखने के लिए आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर। यहाँ पे आपको जाना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और इसमें मिलेगा आपको सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग और परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग देखते हैं, एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको जाना है सीधा ऑल ऑर्डर्स पे, कि जितने भी ऑर्डर है वो सब देखना है, तो इस पर क्लिक करना है। अगर लेजर के हिसाब से, ग्रुप के हिसाब से देखना हो, आइटम के हिसाब से देखना हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन मुझे मान लो सभी ऑर्डर चेक करने हैं, तो ऑर्डर पे जाता हूँ। तो यहाँ पे जितने भी ऑर्डर आपने अभी तक अगले वाली पार्टियों को भेजा है, दिया है ऑर्डर, वो सब यहाँ पर दिखा रहा है। अब आपके यहाँ पे जो ऑर्डर दिख रहा है और हमारे नोट्स में है वो सेम है या नहीं है, देख लेते हैं। टोटल मिला के आपके 18 नंबर का ऑर्डर, मतलब 18 पीस आपके ख़रीदने का ऑर्डर है, ये सही है 18 पीस। और 1,58,235 रुपये के ऑर्डर है, 1,58,235। इसके अलावा यहाँ पे आप ये देख लेते हैं सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ठीक है। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन 1 पीस है। उसके बाद सेमी ऑटोमेटिक LG वाला 5 पीस है, ये LG वाले के 5 पीस है। और AC ऑटोमेटिक के 1 पीस है, ये AC ऑटोमेटिक 1 पीस है। 36 इंच की LG 3 है, 36 इंच की LCD के 3 पीस है। 21 इंच के 2 पीस है, और 165 के 6 पीस है। 165 LG और 21 इंच, ठीक है। तो बराबर है, अभी तक जो भी काम किया वो परफेक्ट किया हुआ है। अब अपन देखते हैं परचेस ऑर्डर के बाद में सेल्स ऑर्डर की एंट्री कैसे करते हैं।
वही वाउचर्स के अंदर जाते हैं और आगे हम सेल्स पे आप क्लिक कर सकते हो या अदर में भी जाकर ऑर्डर को ओपन कर सकते हो। मैं सेल्स पे क्लिक कर रहा हूँ, सेल्स ऑर्डर पे क्लिक कर रहा हूँ। नेक्स्ट एंट्री हम चेक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे 301 नंबर एंट्री है कि आपने एक सेल्स ऑर्डर बनाया है, सेल्स ऑर्डर दिया है किसको, ये जेठिया इलेक्ट्रॉनिक्स को दिया है और कितने पीस खरीदने हैं, 10 पीस। कौन सा पीस खरीदना है, कौन सा आइटम खरीदना है, ऑडियो स्पीड किंग LG के नाम से, ठीक है। 780 रुपये इसकी रेट है ये चीज़। तो अभी मैं इसको सेल्स ऑर्डर कैसे दूंगा वो बता देता हूँ कि सेल्स ऑर्डर की एंट्री कैसे करते हैं। पहले तो आप पार्टी का नाम लिख लो जेठिया, कंट्रोल ए करके सेव कर लो। ऑर्डर नंबर यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो कि AG 001 ये नाम से मैं सेव कर लेता हूँ। और सेल्स अकाउंट ले लिया। आइटम कौन सा है, ऑडियो किंग के नाम से। और ये कहाँ रखने के लिए बोला है, किस जगह से जाएंगे ये माल, ये शोरूम से माल जाएगा। कितने पीस जाएगा, 10 पीस। तो मैंने यहाँ लिखा शोरूम और 10 पीस यहाँ ले लिया। एंटर करके इसमें CGST और HGST डालकर सेव कर लेंगे और एक बार चेक कर लेंगे LG का ही प्रोडक्ट है या कोई और दूसरा है, LG का ही है, ठीक है। तो ये हमारी पहले एंट्री होगी, ये 301 नंबर। अब अगला है 302 नंबर। मगन इलेक्ट्रॉनिक्स को एक ऑर्डर दिया है, एक पीस 36 इंच की LED LG। तो यहाँ लिख दिया मैंने मगन और उसका जो ऑर्डर नंबर है वो यहाँ पे लिख लेंगे। ऑर्डर नंबर क्या है, SC001। SC001 को मैंने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। सेल्स अकाउंट एंटर करेंगे और यहाँ पे कौन सा है, 36 इंच की LED TV LG। और ये कहाँ से जाएगी माल, ये वाला माल वेयर हाउस से माल जा रहा है। वेयर हाउस से कम होगा तो वेयर हाउस ले लिया। क्वांटिटी कितनी है, 1 पीस और इसका CGST और HGST डालकर सेव कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब एक बार देख लेते हैं कि बराबर आपने 1 पीस ही लिया है, हाँ सही है। और एंटर करके इसको सेव कर लेंगे, ठीक है, ये हो गया सेव। नेक्स्ट एंट्री है मगन के बाद में, नेक्स्ट एंट्री है 303 नंबर। टप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स को 4 पीस का ऑर्डर दिया है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ही है, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। 303 नंबर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन AC है ना, AC लिख देना, AC है यहाँ पे, AC ऑटोमेटिक वीडियोकॉन कंपनी की है। तो अपना ऑर्डर मिला है टप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स को। टप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑर्डर मिला है, ये टप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया। कंट्रोल ए कर लिया। यहाँ उसका जो ऑर्डर नंबर है वो ले लेंगे AC003, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। यहाँ पे सेल्स अकाउंट आ जाएगा। यहाँ पे AC है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन वीडियोकॉन कंपनी की। कहाँ से ये माल जाएगा, अपना वेयर हाउस से। और कितने पीस है, 4 पीस। तो यहाँ लिख दिया मैंने वेयर हाउस और 4 पीस लिखकर एंटर किया और उसका CGST या GST डालकर सेव कर लेना, एंटर करके सेव। उसके बाद में टप्पू के बाद में अगला है 304 नंबर। दया इलेक्ट्रॉनिक्स से ऑर्डर प्राप्त हुआ है 2 नग 21 इंच के LCD TV वीडियोकॉन। ये दया इलेक्ट्रॉनिक्स लिख दिया। कंट्रोल ए यहाँ पे उसका ऑर्डर नंबर मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, H004। कंट्रोल C से कॉपी किया और कंट्रोल V से पेस्ट करके। और यहाँ पे कौन सा है, 21 इंच की LCD है ना, हाँ 21 इंच की LCD वीडियोकॉन कंपनी की। और कहाँ से ये माल जाएगा, अपना ये माल जाएगा शोरूम से। कितने पीस है, 2 पीस। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया शोरूम 2 पीस, एंटर करके इसमें CGST और HGST डालकर सेव कर लेना। नेक्स्ट एंट्री है दया के बाद में 305 नंबर। ये सोडी इलेक्ट्रॉनिक्स से ऑर्डर प्राप्त हुआ है JC 005 के नंबर से। तो मैंने लगा दिया सेल्स ऑर्डर प्राप्त हुआ है, ये मैंने लिख दिया सोडी इलेक्ट्रॉनिक्स और एंटर। कंट्रोल ए करके सेव कर लिया। कंट्रोल V से इसको पेस्ट कर लेना है ऑर्डर। और कौन सा आइटम इसको ख़रीदना है, वेयर हाउस से ख़रीदना है। 24 इंच की LCD TV वीडियोकॉन कंपनी, 24 इंच की LCD TV वीडियोकॉन कंपनी की। और गोडाउन कौन सा है, वेयर हाउस ले लिया। क्वांटिटी कितनी है, ये वेयर हाउस है 8 पीस में आपने इसको देने का बोला है, ये इस तरह से। और CGST या GST डाल दिया, ये इस तरह से टोटल मिलाकर सेव कर लेना है। ये अभी ऑर्डर दे रहे हैं, ऑर्डर मिल रहा है अपन को, ठीक है। उसके बाद में सेल्स ऑर्डर गोली इलेक्ट्रॉनिक्स से ऑर्डर प्राप्त हुआ है 2 नग AC ऑटोमेटिक वीडियोकॉन कंपनी की। तो यहाँ लिख दिया मैंने गोली और कंट्रोल ए उसका ऑर्डर नंबर यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, LA006 कॉपी किया। यहाँ लिखा मैंने 006, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया,
अब यहाँ पे कौन सा है, एसी है ऑटोमेटिक वीडियोकॉन कंपनी की, और यहाँ पे कौन से गोडाउन से, शोरूम से है, तो शोरूम लिखा, कितने पीस है, 1 2 पीस है। एंटर करके यहाँ पे CGST और SGST डालकर सेव कर लेना है। ये हमारा गोली का भी ऑर्डर मैंने डाल दिया है, लगा दिया है। फिर 307 नंबर है, सोनू इलेक्ट्रॉनिक्स से एक ऑर्डर प्राप्त हुआ है। चलो पहले सोनू का नाम लिखते हैं, सोनू। कंट्रोल ए कर दिया। यहाँ पे ऑर्डर नंबर डाल देंगे। ऑर्डर नंबर कितना है, ऑर्डर नंबर है JE001। कंट्रोल C से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है तो वापस से मैं इसको सही कर लेता हूँ ऑर्डर नंबर को। फिर है आइटम कौन सा है, आइटम ले लिया मैंने इसमें आयरन LG के नाम से है क्या, आयरन LG के नाम से है। कितना, कौन से गोडाउन से है, शोरूम से 1 पीस, ये शोरूम और 1 पीस। एंटर करके इसका CGST और SGST डालकर सेव कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट लास्ट एंट्री है, कोमल इलेक्ट्रॉनिक्स से ऑर्डर प्राप्त हुआ है। ये कोमल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल ए और इसका जो ऑर्डर नंबर है वो है SC008। SC008 को मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया। और कौन सा आइटम इसको ऑर्डर देना है, ऑडियो स्पीड किंग। और शोरूम है या गोडाउन है, ये शोरूम है और पीस कितने हैं, 2 पीस। ये शोरूम लिख दिया, 2 पीस लिख दिया। एंटर करके इसका CGST और SGST डालकर इसको सेव कर लेंगे। चलो यहाँ तक मैंने एंट्रियाँ कर ली है। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी एंट्रियाँ अभी तक नोट्स के हिसाब से सही होगी। अगर नोट्स में कुछ करेक्शन होता है तो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा कि उसमें क्या करेक्शन था। और अगर बैलेंस शीट नहीं मिलती है तो, अगर बैलेंस शीट मिलती है तो नोट्स एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए आप पेंडिंग सेल बिल चेक करने के लिए यहाँ पे चले जाते हैं और ये देख लेते हैं कि जो पेंडिंग सेल बिल है वो अपने नोट्स के हिसाब से अपने बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ मैं बैक जाता हूँ और चेक करने के लिए आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, यहाँ पे जाना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और यहाँ जाना है सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ठीक है, या आप पेंडिंग भी कह सकते हैं। और यहाँ पे ऑल ऑर्डर्स में जाना है, यहाँ चेक करते हैं कि बराबर है कि नहीं है। तो टोटल मिलाकर 30 पीस आपके ऑर्डर आपने दिए हैं, 2,65,095, यानी मिले हैं कस्टमर के द्वारा, आपको ये ऑर्डर मिले हैं 2,65,095 रुपये। अब थोड़ा सा मैं ये आइटम बराबर लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं वो मैं चेक कर लेता हूँ। ये आइटम मेरा नोट्स के हिसाब से और ये मेरा इसमें कंप्यूटर के हिसाब से, टैली के हिसाब से। तो यहाँ पे देखो ऐसी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, ऑडियो स्पीड LG बराबर है, 21 इंच कैलचरी ठीक है, ये भी ठीक है, आयरन LG भी ठीक है, ऐसी ऑटोमेटिक ये भी सही है, 36 से भी सही है, ये भी सही है। और ऑर्डर नंबर भी मैंने बराबर लगाए हैं, 3 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर। 1 मिनट, आयरन का 7 नंबर आ रहा है, उसकी जगह 1 नंबर आ रहा है ना, ये 7 नंबर ही होना चाहिए, गलती से मैंने 1 नंबर डाल दिया है। कौन सा था आयरन वाला, कौन सा था चेक करता हूँ मैं, ये 7 नंबर ही था, ये वाला, ये 7 नंबर होगा है ना, सही है। कंट्रोल S करके सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे 1 नंबर डाला मैंने, उसकी जगह 7 नंबर कर देना है। थोड़ा सा एंटर करके मैं एक बार देख लेता हूँ, वापस बैक जाकर वाउचर नंबर में जाता हूँ, पेज अप करूँगा तो ये आ गया 8 और ये 7। यहाँ पे आपको बस 7 करना है, 1 नहीं है, 7 नंबर ऑर्डर है। ये इस तरह से कंट्रोल A करके सेव कर लूँगा, सेव हो गया। तो परफेक्ट था, केवल एक ऑर्डर नंबर थोड़ा गलत था तो मैंने कर दिया। अब बैलेंस शीट चेक कर, बैलेंस शीट आपको मैंने बता दी नोट्स के हिसाब से, ये देखो। अब नेक्स्ट ऑप्शन बैलेंस शीट आपको देखना है, स्टॉक कितना आया है कितना नहीं है वो सब कुछ चेक करता है। तो एक बार मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ और उसके हिसाब से चलता है। तो ये तो आपने देख लिया, पेंडिंग कितना था वो तो आपने चेक कर लिया। नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस, देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि काफ़ी एंट्रियाँ हमने कर ली है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस अभी तक चेक नहीं किया है। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट ट्रायल बैलेंस में जाते हैं और चेक करते हैं कि ट्रायल बैलेंस कितना है। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के लिए देखो, यहाँ पे नोट्स ओपन किया, 1,04,99,335.05। यहाँ पे कितना, 1,04,99,335.05। परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसमें मैं थोड़ा सा छोटा करके इसको दिखाऊँ तो बैलेंस बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो 6,18,476, 13,32,619, 61,89,461.80। यहाँ पे देखो 2,74,654, 1,75,500 और 84,40,582। इधर है 23,98,578.25, 15,76,890, हाँ 79
और 3069 28,651 परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं, ये होगी हमारी ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद में स्टॉक समरी भी देख लेते हैं कि स्टॉक समरी में बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि अपने 300 एंट्रियाँ कर चुके हैं और 300 एंट्रियों में कोई गड़बड़ है या नहीं है उसका जांच करने के लिए आपके पास में तरीका है, उसका ट्रायल बैलेंस और उसका स्टॉक चेक करना। इसको डिटेल में देखना है तो अल्टर F5 बटन दबाएंगे। अल्टर F5 बटन दबाते ही डिटेल में खुल जाएगा। चेक करते हैं कि यहाँ पे भी बराबर है या नहीं है। LG के प्रोडक्ट है 244, हमारा आ रहा है 244। वीडियोकॉन के प्रोडक्ट है 265 और वीडियोकॉन के है 265, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 265 बराबर आ रहा है। बाकी आप इसको चेक करना चाहो चेक कर लेना। 509 प्रोडक्ट है, टोटल आइटम है आपके पास में ये, और अमाउंट कितना है 43,22,008 रुपये का। 43,22,008 रुपये का, तो परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे प्री क्लोजर के बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना। मिलते हैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।